नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं ऋषभदेव के सरपंच साहब और यहाँ के ऋषभदेव के युवा नेता, कर्मठ, जुझारू और काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहे नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं मनीष जी। तो मनीष जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और सबसे पहला सवाल जो मनीष जी से मैं पूछूंगा वो ये है कि इस समय पूरा भारत देश तिरंगा झंडे के अंदर पूरी तरीके से रंग गया है और इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसको ऋषभदेव के परिप्रेक्ष्य में कैसे आप देखते हैं, थोड़ा सा आप उस पर टिप्पणी करें। हमारा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और जो आपने मुझे पूछा, ऋषभदेव में भी इसी तरह से हमने पूर्ण तैयारियां कर ली हैं और आज़ादी के 75 वर्ष ऋषभदेव की पूरी ग्राम पंचायत और जितने भी हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी और जो स्कूल विद्यालय हैं सब मिलकर बहुत अच्छे से तैयारी की है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने जा रहा है। और 75वां वर्ष हमें अमृत की तरह लग रहा है क्योंकि हमारे देश को आज़ादी मिली और जिन लोगों ने बलिदान दिया हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, हम उन सबको याद करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और जो भी हम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा करने के लिए हमने प्रयास किया है। बिल्कुल, जो ऋषभदेव के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है उसमें बेहतरीन कार्य मनीष जी के द्वारा किया गया है। तो एक और सवाल जो दर्शकों के मन में भी आता है कि काफ़ी लंबे समय से मनीष जी जो हैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर सक्रिय रहे हैं, न केवल सरपंच रहते हुए बल्कि सरपंच रहने के काफ़ी पहले लंबे समय से भी वो पहले पीएस भी रहे 2 बार, और इसके पहले भी वो यदि किसी प्रकार के कोई पद पर नहीं थे तब भी यहाँ की जनता के लिए लगातार लगे हुए रहते थे। तो ये जो एक समर्पण है, मनीष जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आने से पहले भी एक समाज सेवा वाला भाव था और आने के बाद भी आपका वो भाव लगातार बना रहा है। वैसे ज़्यादातर देखने में आता है कि लोग उस मुख्य धारा में आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाती है, परंतु आपके यहाँ पर ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। तो आखिर वो कौन सी ऐसी चेतना है जो आपको अंदर से ऊर्जा देती है? और दूसरा, जब आप राजनीति में नहीं थे और जब आप हैं, दोनों में किस प्रकार से आप अंतर करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। बस 2005 में मैंने राजनीति शुरू की और मेरी राजनीति में आने के पीछे एक ही इच्छा थी कि अपन कुछ ऐसा काम करें, या मेरे मन की भावना थी कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जो संपूर्ण क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की। मैंने पहले प्रधान का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव प्रधान का चुनाव में हार चुका था, लेकिन पीएस मेंबर था। उस टाइम भी मैंने अपने प्रयासों से काम किए, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि प्रधान का पद अगर मुझे मिल जाता तो बहुत अच्छा काम कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं राजनीति के अंदर रहकर कुछ करने की मेरी भावना थी, इसलिए मैंने पीएस मेंबर होने के नाते भी काम किया। दूसरी बार मैं फिर पीएस मेंबर बना, उसमें भी किया, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगा कि पीएस मेंबर बनने से पूरा काम मैं नहीं कर पा रहा था जो मैं करना चाह रहा था। तो फिर मैंने सरपंच चुनाव की तैयारी की और ऋषभदेव की जनता ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और केशव जी भगवान के आशीर्वाद से मैं ऋषभदेव का सरपंच बना। और सरपंच बनने के बाद हमारे देश के अंदर एक ऐसी महामारी आई जो जस्ट मैं चुनाव जीता था उसके 1 महीने बाद ही कोविड के नाम से जो महामारी आई, उसमें भी हमने बहुत संघर्ष किया। हमारे ऋषभदेव की भी काफ़ी लोगों की उसके दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन हमने फिर भी कोविड के अंदर भी चाहे सैनिटाइजर का छिड़काव हो, चाहे मास्क वितरण हो, और जहाँ भी हम पहुँच सकते थे, मेडिकल की सुविधा हो, किसी भी तरह की सुविधा, और उस दौरान भी तमाम अधिकारी हमारे ऋषभदेव उपखंड के से जुड़े हुए, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे छोटे से छोटा वर्कर भी हो, और हमारे ग्राम पंचायत के सारे साथी, हमने तन मन धन के साथ हम लगे, जुड़े और हमने मेहनत की। और मुझे आज कहीं लगता है कि हम काफ़ी लोगों को उससे बचा भी पाए, और कई लोग हमारे साथ आज हम जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वो हमारे साथ में नहीं, उस चीज़ का अफसोस भी है हमें। लेकिन फिर भी सरपंच बनने के बाद मैंने और भी प्रयास किए। और इसका जो वर्क की बात है, तो जो काम पहले नहीं हुए थे और जब मैंने करने की कोशिश की, और मैंने काफ़ी कुछ काम किया है, कई ऐसे मिसिंग लिंक जोड़े हमने हमारे गांव के अंदर, चाहे भावा हो चाहे ऋषभदेव हो, उसमें कई इंटरलॉकिंग कार्य नहीं हुए थे, चाहे सीसी रोड नहीं बनी थी, तो ये सब हमने प्रयास की। और देखो, राजनीति एक ऐसी चीज़ है, जब मौका मिलता तो काम करना चाहिए, और मेरी भावना ऐसी है, निस्वार्थ भावना से मैं काम करता हूँ। तो मैंने किया जितना मेरे से हो सकता था। और अभी हमारे माननीय विधायक महोदय ने ऋषभदेव को नगर पालिका बना दिया है, तो अब जितने काम हमने कर लिए, इसके बाद भी नगर पालिका जो बचे हुए काम हैं हम सब वो नगर पालिका में करेंगे। और इसके लिए मेरे जितने भी अब जो आने वाले टाइम में मेरे वार्ड पंच वो पार्षद कहलाएंगे, तो उन सबका सहयोग है मुझे ऋषभदेव में, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, सबके आशीर्वाद से मैं कुछ कोशिश ऐसी करता रहता हूँ
कि सबका अच्छा विकास करें, सबका भला करें, यही मेरे मन की भावना है। बिल्कुल, जैसा कि मनीष जी ने बताया, देखो सामान्यतः देखने में आता है कि यदि कोई एक व्यक्ति सरपंच के चुनाव लड़ता है, जीतता है और उसके बाद लगातार यदि समय निकलता जाता है और एक इनकम्बेंसी की एक लहर चलती है, परंतु मनीष जी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कई जगह पर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो पहला ऐसा एक शख्स देखने में आया जो कि पहले भी लोगों के दिलों में थे और अभी भी सरपंच बनने के बाद भी उनके कार्य इतने बेहतरीन हैं कि लगातार अभी भी वो लोगों के टच में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सीट पर आ गए तो लोगों से दूरी बना ली, हर जगह जहाँ भी हो सके, संभव हो सके, वो वहाँ पर कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो शायद यही एक वो खूबी है जिस कारण से लोगों के दिलों में, मैं कह सकता हूँ, एक लोकप्रिय सरपंच के तौर पर इन्होंने अपनी एक छवि यहाँ पर कायम की है। दूसरा, मैं एक और मनीष जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने भी बताया नगर पालिका बनने की ओर हम जा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन और हो रहा है कि नगर पालिका जैसे बन चुकी है या बनने की जाने के प्रस्तावित में है, क्योंकि यदि ऐसा है तो फिर आप प्रथम मेयर कहे जाएंगे यहाँ ऋषभ देव के, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे क्या आने वाले समय में कैसे क्या नगर पालिका के अंदर होने वाला है। आने वाले समय में हमारे माननीय विधायक साहब ने ऋषभ देव को नगर पालिका घोषित करवाया, उसका मैं मेरी तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऋषभ देव की जो जनता है, और ऋषभ देव का विकास पंचायती राज में भी हो रहा था, लेकिन पंचायती राज और नगर पालिका में एक फ़र्क है कि जब शहरीकरण बढ़ता है और उसके मायने विकास के लिए उसमें बजट की कमी रहती है, तो अगर नगर पालिका बन जाएगी तो बजट ज़्यादा आएगा, और बजट जब ज़्यादा आएगा तो जो काम और रह गए वो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो मनीष जी से एक बात और हम जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा ऐसे कुछ आधारभूत कार्य जिनको हम मील के पत्थर के समान कह सकते हैं, ऐसे और भी कौन कौन से कार्य हैं जो आपके द्वारा कराए गए, कृपया दर्शकों को बताइए। मेरे द्वारा, वैसे मैं खेल प्रेमी हूँ, तो मेरी इच्छा है कि स्पोर्ट्स के मामले में कुछ ऐसा किया जाए। तो मैंने सबसे पहले, मेरे दिमाग में था कि अपन को अच्छा सा ग्राउंड बनाए, क्योंकि अपने ऋषोदय में ग्राउंड जैसा चाहिए ऐसा नहीं था। तो मैंने हाई स्कूल के पीछे एक 13 लाख का नरेगा से बजट लेके हमने ग्राउंड बनाने का प्रयास किया और लगभग उसमें हम सफल हो चुके हैं। इसके बाद हमने मेघवाल बस्ती में एक सामुदायिक भवन माननीय विधायक द्वारा हमें दिया गया, उनकी मदद से ही हमने सामुदायिक भवन बनाया। इसके बाद हमने मंदिर के पीछे जो गलियां हैं वहाँ पे भी हमने इंटरलॉकिंग टाइल लगे, क्योंकि सालों से वहाँ काम नहीं हुआ था। कई ऐसे क्षेत्र थे जिनको 10-20-15 सालों से उस क्षेत्र को छोड़ दिया गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ ये काम कराने चाहिए। इसी प्रकार माननीय विधायक साहब ने हमें 10 लाख रुपए और दिए, तो सूरज कुंड से गणेश घाटी की तरफ भी हमने इंटरलॉकिंग टाइल का निर्माण कराया। इसी तरह हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाया ग्राउंड के अंदर, ताकि आम जनता को उसका उपयोग कर सके। और मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, उसके अंतर्गत हमने काम किया। और इसी प्रकार हमने ग्राउंड के अंदर अभी रिसेंटली क्यों काम करा रहे हैं हम, अभी उसके अंदर सीढ़ियाँ बना रहे हैं। उसमें हमारी इच्छा तो कुछ और थी, बजट कम था, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया। तो उसमें पहले सीढ़ियाँ बनाएंगे और पास में 2 रूम बनाने की मेरी इच्छा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 2 रूम बनाएंगे, उसमें गेम्स रूम के रूप में रहेगा और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ हो ऐसा, तो वहाँ भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमने भावों में विभिन्न प्रकार की मिसिंग लिंक या रोड जो थी, जो कभी बनी नहीं थी, जो पुलिया नहीं बने थे, एनीकट नहीं बने थे, ऐसे बनाए ताकि जनता को उसका अच्छा से लाभ मिल सके, क्योंकि वो लोग बहुत सालों से परेशान थे। और हमने ऐसे काम किए और प्रयास किया है, और इस प्रयास में हम हमारे वार्ड पंच जितने भी हैं, हमारे जो ऊपर जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक साहब हैं, उनका विशेष करके मुझे आशीर्वाद प्रदान हमेशा प्राप्त होता है। जब जब भी मैंने उनसे कुछ भी कहा है तो वो सारी मेरी डिमांड पूरी होती है। इसी तरह उन्होंने हमारे ऋषोदय में कॉलेज दिया, कॉलेज भी हमारे ऋषोदय में, कॉलेज की जगह भी सैंक्शन हो गई है और कॉलेज चालू भी हो गया है। इसी प्रकार जो बड़े बड़े रोड थे जो PWD द्वारा निर्माण कराए जा रहे हैं, अभी एक बलुआ रोड से बलुआ 9 किलोमीटर का रोड वो भी सैंक्शन किया, वो भी हो चुका है। इससे आना जाने वाले जो लोगों की समस्या थी, ऋषोदय में एक रोड और दिया था जो कल्याणपुर रोड है। आज़ादी के 75 वर्ष होने पर मैं मेरे क्षेत्रवासी, मेरे शहरवासी को सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस अमृत महोत्सव को हम बहुत खुशी से मनाएं और हमारे देश के अंदर जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था, आज हम उन सबको याद करें और हम भी उन्होंने की कुर्बानी को हम जाया नहीं जाने दें और कुछ ऐसा काम करें जो आने वाले समय में हमारा भारत देश, हमारा ऋषोदेव शहर आगे से आगे बढ़े। और मैं मेरी तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, यहाँ ऋषभ देव के युवा और कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व के रूप में
पूरी ऋषभदेव की जनता आपको एक आशा की किरण के रूप में देखती है और हमें पूर्ण आशा है कि आप आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन कार्य करके और ऋषभदेव के जितने भी लोग हैं उनके दिलों में और भी अच्छी लोकप्रिय छवि आप बनाएंगे, क्योंकि आपका कार्य नियमित रूप से सक्रियता लिए हुए है और समाज की सेवा में केवल और केवल निस्वार्थ भाव से आप आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।